Welcome students on my channel Let's Study with शीतल मैम। आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर करवाऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। हम इस चैप्टर में फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे कि जो फ्लावर्स होते हैं उनमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो जहाँ पे जो फ्लावर्स हैं कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं। देखो यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स के जो प्लांट्स होते हैं कैटेगरी में, वे सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। देखो मेरी आईज फ्लू हो रखा है, फिर भी मैं आप बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ बहुत मेहनत करके। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और हाँ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा रही हूँ। तो हमने देखा कि बहुत हमारे जो वर्ल्ड है इसमें बहुत सारे टाइप के तो स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा टाइप के फ्लावर्स वगैरह प्लांट्स वगैरह देखे जाते हैं। तो उनमें भी कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो पढ़ेंगे इसमें हम कि किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। देखो हर एक प्लांट अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल भी दिखाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस दिखाते हैं फ्लावर्स में। फ्लावरिंग जो पार्ट्स होते हैं, देखो फ्लावर पार्ट्स शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन टू फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल। जो हमारे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं फ्लावर में, जो स्टेमन एंथर वगैरह होते हैं, ओवरी होती है, उन्हीं की वजह से हमारा रिप्रोडक्शन होता है, उनका रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो क्या बनाता है, फ्रूट्स बनाते हैं और सीड्स बनते हैं। किसकी वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। जो उनमें प्रेजेंट होते हैं स्टेमन और एंथर वही करते हैं कि जो हमारे जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखी गई है ह्यूमन बींग्स में, खासकर कि जो ह्यूमन बींग्स हैं इंटीमेट रिलेशनशिप रही है इनकी ह्यूमन बींग्स की फ्लावर्स के साथ। हम कई बार इनको बहुत अच्छे अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजन, कल्चरल वैल्यू। जब किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती हैं, लव की फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, तो हम क्या देते हैं, फ्लावर्स देते हैं। जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो यहाँ पर कि फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। अलग अलग स्टेज में अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं। यहाँ पर अगले पेज पे हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पर एंथर, पेटल, फिलामेंट, स्टाइल, स्टिग्मा और सेपल और ओवरी। यहाँ पर देखा गया कि जो एंथर भी है, ओवरी भी है, सेपल भी है, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं हमारे फ्लावर के होते हैं। ओवरी क्या फीमेल पार्ट है। पूरा का पूरा जो स्टाइल, स्टिग्मा, ये जो सारा का सारा जो पिस्टिल, इसका नाम क्या बोला जाता है पूरे पार्ट को। देखो ये वाला जो पार्ट है हमारा स्टिग्मा से लेकर ओवरी तक, इसको बोलते हैं हम पिस्टिल। क्या बोलते हैं हम इसको, पिस्टिल। पिस्टिल। और जो हमारा एंथर वाला पार्ट होता है, ये देखो ये वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टेमन। यस, वी मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। यह आपको पढ़ना है कि इसमें किसके पार्ट को क्या क्या हम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए हमने देखा कि जो हमारे फ्लावर्स वगैरह हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे गार्डन्स में, होम्स में हम इसका बहुत यूज़ करते हैं। अगर एक बायोलॉजिस्ट के बॉटनी जो पढ़ते हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनका यूज़ सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली देखा जाता है। ये देखो मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली, मतलब उनकी इंटरनल मॉर्फोलॉजिकली बाहर की स्ट्रक्चर और अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ाई जाती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पर होती है हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर हो रही है, कैसे हो रही है, और उसके पार्ट्स, उसके टिपिकल पार्ट्स पढ़े जाएंगे। हम उसके फ्लावर के जो हमने भी पार्ट बताए हैं आपको, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ द सेक्सुअल, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो
हमने जो इसके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखेंगे हम इसमें कि क्या स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। यस यस ओके। नाउ इसमें बोला गया है, देखो सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल जो चेंजेस आते हैं हमारे फ्लावर में विच लीड टू डिफरेंशिएट एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावरल प्रीमोल्डियम। मतलब जो चेंजेस आएंगे उनकी वजह से ही फ्लावर के जो मेन पार्ट्स होते हैं वे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फ्लावर बर्ड्स हमारी जो स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है फ्लावर की, सबसे छोटी वाली जो बिल्कुल बर्थ टाइम की स्टेज होती है उसको बर्ड बोलते हैं, फ्लोरल बर्ड। एंड देन फ्लावर, उसके बाद जब उसकी ग्रोथ हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। और इसमें देखा गया इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर देयर, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोशियम किसको बोलते हैं, मेल प्लांट फ्लावर को, गाइनोसियम फीमेल प्लांट को। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, फीमेल जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। और मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द पोलन ग्रेन्स। इसमें देखा गया है कि स्टैमन के दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट और एंथर देखो यहाँ पर दिखाया गया है, ये है एंथर और ये पूरा का पूरा जो ये है ये क्या हमारा फिलामेंट है। और एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। ये देखिए पोलन सैक्स और लाइन ऑफ डिहेलेसेंस। और यहाँ देखो पोलन ग्रेन्स दिए होते हैं प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। आगे हम पढ़ते हैं, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर। यहाँ पर हमने देखा जो फिलामेंट का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है वो कहाँ से अटैच होता है, हमारे वो अटैच होता है थैलेमस के, जो प्लांट और द पेटल ऑफ द फ्लावर, या फिर जो पेटल होते हैं फ्लावर के या फिर थैलेमस होता है वहाँ जाकर ये पार्ट अटैच होता है फिलामेंट। द नंबर एंड द, इसमें बोला नंबर एंड लेंथ ऑफ द वेरिएबल, मतलब सब फ्लावर की अलग अलग लेंथ हो सकती है, अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं। स्टेमन सबका एक जैसा नहीं होगा, सभी फ्लावर्स के स्टेमन डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं, डिफरेंट लेंथ के हो सकते हैं और डिफरेंट नंबर के भी हो सकते हैं। किसी में 10 किसी में 20 भी हो सकते हैं। हर फ्लावर अलग अलग टाइप के एंथर कलेक्ट करके रखता है, उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं सबके। नाउ इफ यू वर टू कलेक्ट स्टेमन्स ईच वन फ्रॉम 10 ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, मतलब आप अलग अलग स्पीसीज को जाकर देखोगे तो अलग अलग टाइप के स्टेमेंस और आप एंथर देख सकते हो, किसी में कुछ नंबर से वेरिएशंस मिल सकती हैं। आप जब क्या करोगे, जब किसी स्टेमन को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करोगे और मेकिंग एनी डायग्राम, आप माइक्रोस्कोप के नीचे सॉरी मेरे एक्चुअली आई फ्लू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, लेकिन मुझे लगा कि आपका नेक्स्ट चैप्टर मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, इसीलिए मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर रही हूँ। और ये अब हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं खासकर लास्ट में दिसंबर में और DSSB के भी एग्ज़ाम्स आएंगे, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है NCERT, हर जगह काम आती है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करवा देती हूँ, आज चाहे 10 मिनट या 20 मिनट की वीडियो बन जाए वही काफ़ी है, इसलिए मैं करवा रही हूँ। तो हमने देखा कि आप जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो इसका जो बहुत अच्छे से इसका डायग्राम बनाना है आपको, किस चीज़ का, स्टेमन का। ओके नाउ इसमें देखो ए टिपिकल डायग्राम एंथर इज बाइलोब्ड, मतलब 2 लोब्ड होते हैं इसके। कैसे 2 लोब होते हैं, बाइलोब्ड का मतलब होते हैं 2 हिस्से, 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एंड ईच लोब हैविंग 2 थीका, और हर एक जो लोब होगा उसकी 2 थीका होंगी। डायथीकस मतलब 2 थीकाज होंगी, 2 मेम्ब्रेन होंगी। ओपन ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, जो कि जो बाइलोब जो थीकस होगा उनको डिवाइड, थीका क्या करेगा, जो मेम्ब्रेन होगी उनको डिवाइड करेगा, बीच में से जो लाइन जाएगी वो उसको डिवाइड कर देगी, बाइलोब्ड बना देगी। Let us understand the various types of tissue and their organization in the transverse section of an anther। हमें फिगर दी होगी आगे 1.3 में, उसमें हमें देखना होगा कि जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको इसका एंथर का, कि कैसे कैसे वो
बनता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, वो हम आगे देखेंगे। चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे है, ये रहा, ये देखिए, ये हमारे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द यंग एंथर इन लार्ज व्यू ऑफ द माइक्रो, ये एंथर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ऐसा हमारा एंथर अंदर से दिखता है। ओके सॉरी, ये एंथर हमारा देखो ऐसा दिखता है फोटो में। एनसीईआरटी की बुक में ऐसा सेम टू सेम है, ये एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है। ये इसकी जो बीच वाली लेयर होगी ये होती है कनेक्टिव, फिर बाहर वाली एपिडर्मिस, अंदर वाली 3 लेयर एंडोथीसियम, और टैपिटम जो लेयर होती है ये होती है अंदर जिसके स्पोरेंजियस टिश्यू, जहाँ पर टिश्यू होता है उसकी जो लेयर होती है उसको कहते हैं टैपिटम लेयर। देखो 3 लेयर मिलती है बाहर, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडल लेयर। टैपिटम कहाँ मिलेगी? स्पोरेंजियस टिश्यू में, जिसका काम होता है नरिशमेंट देना। ओके, जब हमने इसको अनलार्ज किया, एक छोटे से पार्ट को निकाल कर हमने देखा, तो एपिडर्मिस बाहर, एंडोथीसियम और फिर हमारी मिडल लेयर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, टैपिटम इसकी बाहर वाली लेयर। आपको दिख गया? ये हमारे पोलन ग्रेन्स इसमें प्रेजेंट है, ये वाली। ये हमने बाय जो दिखाया गया है ना सेक्शन में बुक में, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यस, इसमें बोला था बाय लोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स, मतलब अलग अलग सा दिखता है, आपको बहुत अलग दिखेगा। जैसे इस फोटो में दिख रहा था, यहाँ पर अलग वाले जो ट्रांसवर्स सेक्शन है उसमें काफ़ी डिफरेंट लगा आपको। द एंथर इज 4 साइड, मतलब एंथर की कितनी साइड थी? 4। कितने हिस्सों में बांट रखा था? 4 स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोरेंजिया, जिनके अंदर क्या क्या थे? माइक्रोस्पोरेंजियाज प्रेजेंट थे जिनके अंदर। आगे हम पढ़ेंगे जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो डेवलप फर्दर, जो माइक्रोस्पोरेंजियाज हैं वो पोलन सेक्स में डेवलप हो जाएंगे, हम लोग उसको ग्रो करके पोलन सेक बनेंगे। दे एक्सटेंड लोकिनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड वर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स, ये सारे के सारे पोलन ग्रेन्स की फॉर्म में पैक हो जाते हैं। पोलन सेक क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स की फॉर्म में पैक हो जाएंगे। यस, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में मैं आपको कल पढ़ा रही हूँ, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा पेन कर रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को लेट्स स्टडी विद शीतल मैम, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड ग्रेट स्टडी।